कुछ काम था, हम लोग पढ़ रहे थे अवकलज, और कल कुछ होमवर्क दिया गया था आप लोग को। कल संडे था, क्लास कम हुआ था, ध्यान सुनिएगा, कल संडे था, क्लास कम हुआ था, कुछ होमवर्क दिया गया था आप लोग को। क्या होमवर्क किए? होमवर्क हुआ हो? आइए होमवर्क। हाँ, जो विद्यार्थी फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, आप लोग के स्टडी मटेरियल का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो थोड़ा नीचे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन है, ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। कौन सा टाइप्स का होमवर्क था? टाइप नोवा ना, टाइप नोवा का होमवर्क था। शुरू हो जाइए। कितने नंबर? 6। 8 से पहले एक विद्यार्थी का 6 है, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर में आपको y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मस्ती नहीं होनी चाहिए। ये है ना, सवाल को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले सोचेंगे तभी जाकर के बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बात किए थे हम लोग कल? सबसे पहले डायरेक्ट हम अवकलन नहीं करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे क्या कोई फार्मूला पे भी सेट है। अगर डायरेक्टली फार्मूला पे सेट है तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्टली नहीं सेट है तो हम इनडायरेक्टली इसे सेट करने की कोशिश करेंगे। आइए ट्राई करते हैं। क्या डायरेक्टली कोई फार्मूला है? नहीं है। यहाँ पे सेक है, लेकिन अब गौर कीजिएगा, फार्मूला साइन में, कॉस में, tan में ज़्यादा होता है, लेकिन अब तो ये सेक है और ये 1/2x² - 1 है। अगर आप ट्राई करो, अगर इसको पलट देते हैं तो ये सेक बन जाएगा कॉस, और तब जाकर के फार्मूला बन जाएगी। समझ गया ना? आइए ट्राई कर लेते हैं, पलट लेते हैं। तो ये सेक है, इसको अगर हम पलटते हैं तो ये बन जाएगी कॉस ना, तो पलट देखिए कितना हो जाएगा, 2x² - 1 हो गई। और अब आप गौर कीजिएगा तो ये फार्मूला है किसका? ये किसका फार्मूला है? कॉस इनवर्स 2x² - 1 किसका फार्मूला है? 2 कॉस इनवर्स x का। ये फार्मूला है y बराबर 2 कॉस इनवर्स x का। और कल बताया गया था आप लोग को फार्मूला देखने के लिए। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, अब आप dy/dx कर सकते हो। तो 2 तो लिख लिए, और ये d कॉस इनवर्स x/dx, तो dy/dx 2 है। अब -1/√1 - x²। कॉस इनवर्स नहीं होती है। अगला स्टेप में आप dy/dx निकाल सकते हो, -2/√1 हो गई। और लोचा आगे 8 नंबर। 8वां नंबर देखिए जिनकी प्रॉब्लम्स है। 8 नंबर आपका कुछ इस प्रकार की है, y बराबर √1 - tan x बट्टा 1 + tan x। सिंपल फंडा पहले बता चुके थे। सबसे पहले क्या करोगे आप? देखोगे कोई फार्मूला भी है, सोचिए थे कोई फार्मूला है? डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद है क्या? ये वाला आपको याद होना चाहिए। 1 + tan x बट्टा 1 - ये, इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 + x प्लस, ऊपर में रहेगी प्लस तो प्लस x, ऊपर में रहेगी माइनस तो माइनस x। समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ पे प्लस रहेगी तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगी तो यहाँ भी माइनस। क्या फार्मूला आप लोग नहीं देखे थे? ये नहीं देखे थे? अब ट्राई कीजिए, ये भी वही चीज़ है, बस अंतर क्या है, प्लस के स्थान पे क्या है? माइनस, तो हम भी इसमें माइनस डालेंगे, है ना? डायरेक्ट फार्मूला अगर ट्राई करिएगा तो इसलिए कहते हैं सोचिए। अब डायरेक्ट आपको नहीं लग रहा ये फार्मूला है? फार्मूला है ना? अब बड़ी आराम से कुछ और है का 8 नंबर में ये है। अब आपका फार्मूला कितना हो जाएगा? tan π/4 - x ना, थोड़ा छोटा हुआ, छोटा हुआ। अब जा करके आप इसका अवकलन कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि इसमें √x होना चाहिए, लेकिन x रूट के अंदर बहुत सारा चीज़ ना है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब dy/dx, तो क्या चेन रूल लगेगा? लगाइए, d √tan π/4 माइनस, पढ़िए, d √x, ये नेक्स्ट है, d √x बट्टा dx, d √x बटा dx। सही है। फिर इसी चीज़ को ऊपर में गुना कर लेंगे, d tan π/4 माइनस x लिखे। अब इसको भी थोड़ा ट्राई करें, 1 मिनट भाई, ये रहा। अब इसको पढ़िए, d tan x बटे dx। सही है। फिर इसी चीज़ को ऊपर d π/4 माइनस x बटे अब dx। 3 चेन बना इसमें। अब ट्राई कर सकते हैं, dy/dx
dx। शुरू हो जाइए। रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। ये समझ रहे ना। अब इनटू हो गई इसका tan x का सेक स्क्वायर x, फिर इसका π/4 का 0 और इसका -1 ना हो गई हो। अब इस माइनस को आगे ले आएगा। अब अगला स्टेप में अब थोड़ा एक राउंड बढ़ा सकते हैं। dy/dx बराबर ऊपर वाले गुना कर ले माइनस सेक एक्स स्क्वायर अब बट्टा रूट अंडर tan π/4 माइनस एक्स। ये ना हो जाएगा नीचे में, सॉरी 2 दे देना है। समझ रहे हो। ये रहे आपकी 8वां। और कोई लोचा है? 9वां 10वां 11वां 12वां हो गई क्या? जल्दी 9वां जल्दी खाली करिए इसको जल्दी। हाँ कितने नंबर? 9। आइए 9 पे ध्यान देते हैं। क्या है आपका 9वां नंबर? ये है y बराबर रूट अंडर सेक एक्स -1 बट्टा सेक एक्स +1। आपको बिल्कुल याद होगा अगर 10th में बढ़िया से पढ़े होंगे या मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बढ़िया से पढ़े होंगे। आपको नहीं लग रहा है सबसे पहले इसे हमें सेक को तोड़ देना चाहिए? ये बीच में क्या है? बट्टा है। तो इस सेक थीटा को आप 1/cos थीटा -1, नीचे भी आप 1/cos थीटा +1 लिख सकते हो। अब आप भिन्न का जोड़ कर लेते हो अगर, तो देखो भिन्न का जोड़ करने से क्या होगा। कहाँ पे? ये हम लोग x इस्तेमाल करेंगे क्योंकि किताबी x किया। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा? cos x 1 - cos x और नीचे हो जाएगी cos x 1 प्लस, क्या आप ये समझ रहे हो? ये मेन बट्टा है जो थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब इसे आप काट लीजिएगा। जैसे आप इसे काटते हो आपको क्या दिखता है? y बराबर रूट अंडर 1 - cos x बट्टा 1 प्लस cos x। इसके बाद क्या करोगे? बढ़िया। इसके बाद हरो, अभी ना हरो का पर और भी छोटा हो सकती है, अभी भी बड़ा है ना भाई, अभी भी बड़ा। अभी भी आप अगर u/v लगाते हो, अगर आप चेन रूल पे अप्लाई करते हो तो फिर इसका कलन करने में u/v लगाना पड़ेगा। अब फंस जाओगे आप। अभी भी डायरेक्टली हो सकता है। जैसे कलर का बोला सर हरो का परमेकरण कर लीजिए, ऐसा वाला सवाल में हरो का परमेकरण कर लेते हैं, या तो कॉस हो या तो साइन है। आइए हरो का परमेकरण करते हैं। 1 - cos x बट्टा 1 प्लस cos x। ये तो है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे 1 - cos x बट्टे 1 - cos x। ट्राई कर लेते हैं। 1 - cos x का होल स्क्वायर, 1 - cos x का होल स्क्वायर बट्टा a + b a - b, तो 1 - cos स्क्वायर x। सही है। अब आप इसको रूट से निकालने की कोशिश कीजिए। तो 1 - cos स्क्वायर है, रूट से निकलेगा तो सीधे ना 1 - cos x बट्टे इसमें 1 - cos स्क्वायर x मतलब साइन स्क्वायर x, रूट से निकल के बचेगा साइन x। को लोचा नहीं ना। अब आप फिर से एक राउंड और कर सकते हो। क्या अलग अलग हो सकती है? 1/sin को क्या लिखोगे? कोसेक है ना, माइनस cos बटे साइन को क्या लिखोगे? कॉट। फाइनली अब आपका सवाल छोटा दिख गया। अब इसका अवकलन हो सकती है डायरेक्टली? नहीं हो सकती हो। अब आप सीधे लिख दोगे अब dy/dx। तो बताइए कोसेक x का अवकलन माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। भूलना नहीं, भूल रहे हो आप लोग। कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस ऑलरेडी है ही। और फिर हम माइनस चिपकाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। और कुछ ट्राई करिएगा और बढ़ेगी। देखिए एक चीज़ थोड़ा सुनिए, आप लोग ना सिर्फ इंटरमीडिएट की तरह बना के छोड़ देते हैं, यही लोचा हो जाता है। देखिए सबसे पहले चेन रूल लगाना, ये अवकलन करना, ये सब तो +2 का काम है। लेकिन जब आप +2 में पढ़ रहे हो तो 10वां 9वां 8वां को कैसे भूल सकते हो? तो एक बार इंटरमीडिएट का फार्मूला लगा देने से आपका काम ख़त्म नहीं हो जाती है। आपको देखना पड़ेगा कि कुछ कॉमन भी हो रही है, कुछ कट भी रहा है, कुछ 10th वाला भी फार्मूला लग रही है क्या, कुछ 9th वाली चीज़ें भी लग रही है। तो फाइनली आंसर्स का मतलब सबसे जहाँ तक आपसे छोटा हो सके वहाँ तक करिएगा। और छोटा पता है क्या करता है? सो काट देना, कॉमन ले लेना, फार्मूला लगा देना, यही सब सवाल को छोटा करता है। ट्राई करिए। यहीं पे छोड़ोगे कुछ कॉमन होगी। कोसेक है, कोसेक है, कौन कॉमन हो जाएगी? तो हमें लग रहा है
माइनस कोसेक एक्स कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में प्लस ना हो जाएगा। अब आपकी आंसर हुई। और आगे बोलिए। ये रहा 9, 10वां सेम टू सेम है। हाँ ओ ये वाली माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया ना। चलिए फाइनली हो गई काम। और हाँ आप देखिए 10वां सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम हरों का परमेकरण करोगे काम हो जाएगी। और कोई 11वां सेम टू सेम है, सेम टू सेम 11वां और 12वां। लो आप फॉर्मूला नहीं देखने वाले बंदे ना ऐसे चीज़ें सोचते हो। तो 12वां में tan इनवर्स थोड़ा बढ़िया से, ये 12वां सवाल हम लोग पढ़ चुके त्रिकोणमिति में। ये है मेन बट्टा और ऊपर में है 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बट्टा नीचे में भी है 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस। सोचिए क्या कोई फार्मूला भी है? सोचिए कोई फार्मूला है? दवा का आपको लगेगा यस बिल्कुल फार्मूला है। किसका? इसका। बिल्कुल सही बात है। 1 प्लस जो साइन एक्स का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है ये cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। समझ रहे हो ना, सेम फार्मूला होती है। और एक चीज़ और, ये 1 प्लस साइन एक्स का होता है। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन कॉस में, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सब फार्मूला होती है, समझ गया ना। अगर 1 प्लस साइन हो तो ये प्लस, माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, और ये सब फार्मूला होती है। आपको इस चीज़ों पे ध्यान देते रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। फार्मूला पता है आपके सवाल तुरंत छोटा हो जाएगी, अब कलन जल्दी कर लोगे। ध्यान से देखिएगा। y बराबर, इसे देखिए ये क्या है, tan इनवर्स है। क्या फार्मूला चारों जगह पे फार्मूला दिख रही है? दिख रही चारों जगह फार्मूला। इसके जगह क्या ये है ना। अब बताइए कितना हो जाएगा। सो cos x बाई 2 प्लस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2। थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम 1 प्लस साइन एक्स जगह पे स्क्वायर न बैठाएंगे, क्योंकि इसके जगह पे हम इसका होल स्क्वायर न बैठाएंगे। और मेरे पास क्या है, रूट है, रूट के अंदर ने स्क्वायर बैठाएंगे। मतलब ये जो फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर वाला, ये रूट के अंदर ने इस्तेमाल करेंगे, और ये स्क्वायर से बैठाने के बाद रूट हट जाएगी, तो डायरेक्टली सिर्फ ये ना बचेगा। हो नहीं समझ रहे हो ना। फिर प्लस, फिर ये माइनस वाले में सेम टू सेम ये बैठाएंगे माइनस के साथ, फिर रूट हट जाएगी, तो बचेगा क्या, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। यही ना, यही ना बचेगी। सेम टू सेम नीचे में वही 1 प्लस cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस, ये माइनस ना है, लेकिन जैसे में माइनस आया ना ब्रैकेट दीजिएगा, ब्रैकेट टूटना नहीं पड़ता है भाई। अब इधर देख लीजिए cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्या आप समझ रहे हो? क्या किए हम, फार्मूला बैठा है, रूट हट गई। अब जो कटने वाला है काटिए, जुटने वाला जुटिए, बाद में उतारिए, छोटा हो जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप में आपको नहीं लग रहा है ये कट जाएगी मेरा, और नीचे अगर ब्रैकेट टूटेगा, ब्रैकेट टूटेगा ना तो कॉस भी कट जाएगा, और ये साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये साइन और ये साइन जुट जाएगा, यहाँ पे कॉस और कॉस जुट जाएगा। नहीं जुट जाएगा? गजब की चीज़ है ये, कोलोचान है ना हो। तो अब थोड़ा हमको जगह चाहिए है ना, तब आराम से थोड़ा नोट करिए, जल्दी नोट करिए, हम लोग उसको देखते हैं आगे। तो हाँ ट्राई करिए, कुछ कटेगा क्या? अगर अगला उस स्टेप को हम उतारते हैं तो कितना होगा, बाहर में तो tan इनवर्स है ना, बाहर में तो tan है, अंदर में देखिए तो cos और cos 2 cos x बाई 2 है, और नीचे में अगर ये ब्रैकेट टूटेगा तो कटेगा, तो क्या कटेगा, cos cos कट जाएगा, तो बचेगा 2 साइन x बटे 2। अब y बराबर tan इनवर्स, ये 2 कट करके cos बटे साइन, आपको नहीं लग रहा cos अभी यहाँ पे आ जाएगा टक, क्योंकि जो बाहर में tan है तो अंदरों में tan होना चाहिए। फार्मूला क्या होती है, tan इनवर्स tan x है, तब ना tan कट के सीधे x निकलती है, लेकिन ये बाहर में क्या है, tan है, अंदर में क्या है, cot है, तो हमें इस cot को tan तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। है ये, हाँ सही जवाब है। तो ये tan इनवर्स तो है, इस cot को बनाना है tan,
ये 10वां वाला कॉट है, कॉट थीटा है वो, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे tan π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह यही है, तब आप आराम से काम कर सकते हो। अब देखिए ये tan कट जाएगी, तो फाइनली y बराबर क्या बचेगा, π/2 ना है भाई, तो π/2 माइनस x/2। कितना छोटा हो गया फलन, समझ। मतलब इस टाइप में अवकलन का कोई महत्व है, मतलब अवकलन में ज़्यादा दिमाग माथापच्ची करनी पड़ती है क्या, ज़्यादा माथापच्ची किस में करना पड़ता है, त्रिकोणमिति के फार्मूला से तोड़ ताड़ करके छोटा करने में, समझ रहे हैं ना। मतलब इस पूरे टाइप में अवकलन है ही नहीं, सिर्फ त्रिकोणमिति के प्रश्न जैसा सब सॉल्व करनी है, समझे। और अवकलन तो अंतिम में एक लाइन करनी है। अब बताइए अब क्या अवकलन कर सकते हो, अब नहीं लिख सकते हो, अब dy/dx, बताइए dy/dx क्या होगा दोस्तों, इसका तो 0 -1/2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि x का 1 -1/2, ये रही चीज़ें। ये आपका सवाल रहा है कितना, 12वां। और कोई लोचा है, 13 नंबर में भी लोचा है, चलिए देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा वीडियो देखिएगा रुक कर नहीं ना। तो 13 नंबर में भी लोचा है आपको, आइए 13वां को देख लेते हैं। ये देख लो वही चीज़ें है, 13वां में क्या है आपके पास, tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x, अब बट्टे √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x, यही चीज़ें हैं। अब अभी इसे अभी थोड़ा देर पहले देखे थे और ये देखे थे, उसमें ना x की जगह पे मान बैठाया हुआ था, अरे भाई वहाँ पे था ये √1 प्लस साइन x, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी साइन बैठाया हुआ था। ऐसे सवाल में मान बैठाना पड़ता है साइन का, समझे। जब आपको अंदर में कुछ ना दिखे त्रिकोणमिति निष्पत्ति, तो हम x के जगह पे ऐसा चीज़ रखते हैं अपना मन से, ताकि ये अंदर वाला जो है फार्मूला पर बैठ कर टूट टाट करके अंतिम में ये आ जाए जहाँ पे जो आया है। देखो इसमें भी ना अंतिम इतना बड़ा चीज़ अंदर में था, जोड़ घटाव फार्मूला करते करते फाइनल अंतिम आया ना, उस प्रकार इसमें आपको x के जगह पे कुछ बैठाना पड़ेगा। तो x की जगह पे क्या बैठाओगे, अगर आप साइन बैठाओगे फिर भी फार्मूला पे बैठ जाती है, अगर आप इस पर साइन बैठाते हो ना तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, और 1 प्लस साइन का फार्मूला देख चुके हो। और आप कॉस बैठाते हो तो भी फार्मूला है, नहीं फार्मूला है, तो आप ऐसे नंबर सवाल में फार्मूला पे बैठा सकते हो, समझ गए ना। ऐसे सवाल को बड़ी आराम से फार्मूला बैठा, या तो साइन बैठाओ या तो कॉस, आंसर मिल जाएगी, समझ गए ना। तो साइन बैठा या तो हम क्या बैठाएं, हाँ छोड़ दे, मतलब x की जगह पे क्या बैठाइएगा, हम छोड़ दे उसको। एक काम करते हैं, मान बैठा करके छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि x बराबर क्या बैठा दे, साइन बैठा दे, x की जगह पे बैठा देते हैं साइन थीटा, समझ गए। तो इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, जब x की जगह पे साइन थीटा बैठाएंगे तो थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स x। अंतिम में आपको जब थीटा दिखे ना तो वहाँ पे क्या बैठा लेना है, साइन इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग को इसके साथ साथ कॉस भी बैठा सकते हो, समझ रहे हैं ना। अब जैसे x की जगह पे साइन बैठाएं, आप कॉस भी बैठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया है सवाल, आगे बढ़ा सकते हो, कोई लोचाना है, समझे। अरे भाई बैठा कर तो देखो, सवाल आपको वहीं पे पहुंच जाएगा जैसा पहुंचा था, और आप आगे बढ़ा दोगे, क्योंकि ये तो आगे बढ़े भी नहीं किए। मतलब अगर वो सवाल बनाना, देखिए अगर कोई सवाल, ये सवाल पीछे वाला सवाल से रिलेटेड है तो सबसे पहले इसको नहीं बनाना चाहिए, पीछे वाले को 3 बार बना लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल रिलेटेड है पीछे वाला से, तो इसे बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, पहले 3 बार हम पीछे वाला को बना लेना चाहिए, बार बार। जैसे पीछे वाला 3 बार बनाए, ये बन गई, पीछे वाला में कमजोरी होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी होगा, समझे। तो सबसे पहले ये काम, लेकिन आप लोग टाइम नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये 13वां नंबर था, और समझ रहे हैं ना, ये 13वां नंबर यहाँ पे और लिख देते हैं, या x बराबर आप कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, कॉस, ये ना। आगे बोलिए और क्या, और ये 13 नंबर था, और कोई लोचा किसी को, 13 का 14, ये देख लीजिए। सवाल फार्मूला याद नहीं रहने के कारण 14 नंबर में y बराबर है साइन इनवर्स √1 माइनस की प्लस 1 प्लस कॉस बटे, ये लो फार्मूला सिंपल, 1 प्लस कॉस टू एक्स का फार्मूला पता है, अभी 1 प्लस साइन एक्स का था। अरे भाई साइन इनवर्स तो है, 1 प्लस कॉस टू एक्स का फार्मूला याद होगा आप लोग को। देखो, अरे 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला अभी तुरंत लिखे थे ना, कॉस स्क्वायर x/2 है ना, मतलब यहाँ पे x था,
लेकिन अगर यहाँ पे 2x होता, 1 प्लस कॉस 2x होती, तो यहाँ बनता 2 कॉस स्क्वायर सीधे x, क्योंकि जब यहाँ पे एगो x है तो यहाँ पे आधा गो है, यहाँ पे एगो x है, यहाँ पे आधा गो है ना, तो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब यहाँ वाला जो x होता है इसका आधा ना होता है उधर, समझ रहे हैं ना। तो इधर पे 1 है तो इधर आधा, इधर 2 होगा तो उधर 1, इधर 4 होगा तो उधर 2, इधर 10 होगा तो उधर 5, मतलब इधर वाला का आधा ना होता है उधर। तो आपको 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे ये फार्मूला नहीं हो सकता है, समझ गया ना। आपको ये भी कहीं कहीं दिखेगा, आपको ये भी कहीं कहीं दिखेगा। तो बताइए तो 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर सीधे x, अब बटा में 2 तो है, आपको नहीं लग रहा है ये 2 कट जाएगी, नहीं कट जाएगी। जैसे ही 2 कटा तो कितना हो जाएगा, y बराबर है साइन इनवर्स, ये रूट से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस x। ये फिर प्रॉब्लम, फिर बाहर में क्या है साइन है, अंदर में कॉस है, जबकि इस कॉस को साइन बनाना है, सेम प्रोसेस, साइन इनवर्स है ना। अभी कॉस को आप साइन बनाना है तो साइन π/2 माइनस x, ये ना। अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा y बराबर, चलिए ये साइन साइन कट करके π/2 माइनस x, π/2 माइनस x। अब आप अवकलन कर सकते हो, अब अवकलन कर सकते हो। अब क्या करोगे, अब आप dy/dx को आप -1 नहीं लिख सकते हैं, सिंपल। और आगे लो जाएगा, अब आगे बोलिए। सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही है, फार्मूला बढ़ाना पड़ेगा। और कोई लोचा पूछिए बिंदास में, खाली करिए तो पहले इसे।